रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके एनटीपीसी के लिए टॉप 40 और लेटेस्ट प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पट्टा सेट, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयार किया गया है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हो। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बिल्कुल बताने कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो पहला प्रश्न है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कितनी कंपनियों का एक सूचकांक है। तो बताओ ये कितनी कंपनियों का एक सूचकांक है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है 30 कंपनियों का एक सूचकांक है, यानी पहले प्रश्न का सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 2 है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है, बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को हम जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, यानी प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी अनुच्छेद 161 के तहत कौन क्षमादान प्रदान कर सकता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 161 के तहत जो राज्य के राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकते हैं, 4 का भी आंसर आपको बताना है। और बी वाले मतलब आपको राष्ट्रपति बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत ये क्षमादान दे सकते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है कि दो हड्डियों के जॉइंट के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो दो हड्डियों के जॉइंट के बीच पाए जाने वाले जो स्नेहक पदार्थ होता है इसे कहा जाता है साइनोवियल द्रव्य, यानी 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बताओ किसने की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 7 है, महात्मा गांधी ने किसके आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो बताइए करो या मरो का नारा है वो कौन से आंदोलन के बीच में दिया गया था। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से हरिप्रसाद चौरसिया संबंध रखते हैं। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध बांसुरी से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। तो बताओ कौन माने जाते हैं भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जनक माने जाते हैं विजय भटकर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचकांक सेवा केंद्र किस शहर में स्थित है। तो बताओ ये कौन से शहर में स्थित है भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र। 10 का राइट आंसर तो ये स्थित है हैदराबाद में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ में शुरू हुआ था। तो बताओ ये कहाँ पर शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये शुरू हुआ था मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में ये शुरू हुआ था। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि BARC का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है BARC का। जब तक मैं आपको 12वें प्रश्न की ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब पे जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ BARC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। 12 का राइट आंसर तो ये हो जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था। तो बताओ क्या था।
13 का राइट आंसर। तो आयुष विभाग का जो पूर्व नाम था वो था डिपार्टमेंटल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, यानी 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 14वें नंबर का प्रश्न कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताओ कब शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन? तो ऐसे स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था 1905 में। 14 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? तो बताओ कितनी है? 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में स्थित जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसकी जो लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर, यानी 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा डीपीआई का फुल फॉर्म? तो ये होता है डॉट्स पर इंच। 17वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि भारतीय संविधान में शामिल विधि की संकल्पना किस विदेश संविधान से ली गई है? तो बताओ कौन से विधि संविधान से ली गई है ये विधि की संकल्पना? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये से जो लिया गया वो लिया गया यूके के संविधान से, यानी 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो बताओ कौन सी समिति का गठन किया गया था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए? तो ये किया गया था नरसिम्हन समिति का, यानी 19वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो बताओ ये शब्द कब शामिल हुए थे? प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपको देना है। तो ये सब शामिल किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि 2018 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो बताइए कौन से अंडमान द्वीप का नया नाम हो गया है सुभाष चंद्र बोस? 21वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये रॉस द्वीप का नया नाम हो गया है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र ये स्थित हो जाता है ऊटी में। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपको पता है सामान्य तापमान। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर। चलिएगा मैं 23 की आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताओ कितना होता है मानव का सामान्य तापमान? 23 का राइट आंसर। तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो बताओ ये किसने कराया था? सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था लॉर्ड मियो ने। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी है आयतन के आधार पर? 25 का राइट आंसर। तो अमेजन नदी हो जाती है और 25 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक कौन है? तो बताओ कौन से वो पहले चीनी नागरिक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो ये मिला हुआ है लियू सियाओबो को। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? तो बताओ किस में होता है मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य में? 27 का राइट आंसर। तो ये होता है भगवान कृष्ण का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न 1873 में किस वायसराय के शासन में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो बताओ किसके समय स्थायी बंदोबस्त आया था? 28 का राइट आंसर। तो ये आया था
लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 28 का एकदम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ कौन है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे के कस्तूरी रंगन। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि E300 का सामान्य नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो E300 का जो सामान्य नाम हो जाता है वो हो जाता है विटामिन सी, और 30 का ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो संवाद कौमुदी जो पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो थे राजा राममोहन राय। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो बताओ किसे लौटा दिया था गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लौटा दी थी केसर ए हिंद की उपाधि। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बताओ कौन से क्षेत्र में विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो बताओ कौन सा है? 34 का राइट आंसर। तो ये नाम हो जाता है SLV-3। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।